Hello friends, welcome you all in Student Group channel. Today we are going to explain about a very important, very powerful editor which is called VI editor, which is used in Linux system, or you can use this editor in any distribution of Linux system. This editor is terminal based editor. Editor के बारे में आप सभी को पता होगा and you are aware with editor as you have write the code in C language, you have write the code for data structure, you have created so many files, so everything is editor. But this editor is different than all other editor. And why this editor is powerful? Because you can insert so many lines, so many words, you can select so many lines, so many words, and directly you can move from last line to first line, last line to middle line, first page to nth पेज और फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज. तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फैसिलिटीज दिया गया है जो बाकी एडिटर्स में नहीं होते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को. तो फ्रेंड्स, वी आई एडिटर जो कि आपको बताया टर्मिनल बेस्ड एडिटर है. इसका मतलब है कि यू मस्ट ओपन योर टर्मिनल देन ओनली यू विल यूज वी आई एडिटर. तो वी आई एडिटर जो है इनबिल्ट होती है, अलग से आपको इसका कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. एंड यू ऑल्सो रिमेंबर दैट कि इसमें जो भी कमांड्स होंगे वो केस सेंसिटिव कमांड्स होता है. तो वी आई एडिटर में हम लोग 3 डिफरेंट मोड को समझेंगे, दैट इज कमांड मोड, इंसर्ट मोड, ई एक्स मोड. ई एक्स मोड को लास्ट लाइन मोड भी कहा जाता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वी आई एडिटर के थ्रू फाइल क्रिएट करना. तो फ्रेंड्स, आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप पैरेलल सिस्टम में टर्मिनल ओपन करें एंड आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं. Here we have taken VI जो कि कमांड है, स्मॉल लेटर में लिखा गया है VI, एंड यहाँ पे हमने फाइल का नाम दिया. सपोज दैट वी वांट टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल, दैट द रीजन वी हैव यूज्ड .ext एक्सटेंशन. आप कोई भी फाइल बिना एक्सटेंशन या विथ एक्सटेंशन दे सकते हैं. एज यू विल इंटर हियर देन यू विल सी वन विंडो लाइक दिस. सो जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे तो ये जो हमने 3 मोड की बात किया उसमें से कोई एक मोड में होगा, एंड दिस इज नथिंग बट कमांड मोड. तो कमांड मोड में क्या देखेंगे आप कि कर्सर जो है वो फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम पे पॉइंट करता रहेगा, एंड फर्स्ट कॉलम में टिल्ड की बहुत सारे अपीयर रहेंगे. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस मोड में क्या क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट कि कमांड मोड में आप इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वर्ड आप नहीं लिख सकते हो. तो कमांड मोड से आपको स्विच करना पड़ेगा इंसर्ट मोड में. देन हाउ वी विल स्विच फ्रॉम कमांड मोड इनटू इंसर्ट मोड, ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हम लोग इसमें कोई भी की इंसर्ट नहीं कर सकते. आप यदि कोशिश करेंगे कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करने का तो यू विल नॉट सी एनी कैरेक्टर डिस्प्लेइंग हियर. बट कमांड मोड में आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब अलाउड है. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कमांड मोड से इंसर्ट मोड जाने के बाद ही हम लोग कैरेक्टर और वर्ड्स को लिख पाएंगे. तो हम लोग जैसे ही स्मॉल आई को इंटर करेंगे तो इंसर्ट मोड में आने के लिए या तो आप स्मॉल आई लें या स्मॉल ए लें. आपको मैं और भी बताऊंगा, कैपिटल ए, कैपिटल आई के थ्रू भी आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं. लेकिन जितना भी कैरेक्टर है उसका अपना अपना फीचर्स है, अपना अपना क्वालिटी है. तो आप स्टार्टिंग में याद रखें कि आई, स्मॉल आई को इंटर करेंगे तो कमांड मोड से इंसर्ट मोड में चले जाएंगे. अब इंसर्ट मोड में जाने के बाद आप इसमें इस फाइल में कुछ लिख सकते हैं. सपोज यू हैव रिटन 10 नंबर ऑफ लाइन्स. तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल है कहीं ना कहीं तो सेव करोगे. तो सेव करने का भी इसमें तरीका अलग है, क्योंकि कंप्लीटली कमांड बेस्ड टर्मिनल बेस्ड एडिटर है. तो फ्रेंड्स, आपने अभी जो भी लिखा है वो टेम्पोरली बफर में स्टोर रहता है. देन हाउ यू विल स्टोर, तो उसके लिए हमने थर्ड जो मोड लिखा है ई एक्स मोड, ई एक्स मोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, अब ई एक्स मोड में आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है और वहाँ से फिर बाहर शेल में वापस चला जाना है. लेकिन उसके पहले आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा. तो कमांड मोड में जाने के लिए आपको एस्केप का यूज करना पड़ेगा. सो यू हैव टू प्रेस एस्केप बटन सो दैट यू विल मूव टू इंसर्ट मोड, यू विल मूव फ्रॉम इंसर्ट मोड इनटू कमांड मोड. अब आप जब कमांड मोड में जा चुके हैं तो उसके बाद ई एक्स मोड में आप, और इस फाइल को सेव करने के लिए आप ई एक्स मोड में जा सकते हो बाय प्रेसिंग कॉलन. कॉलन के साथ आप एक्स ले सकते हो. तो आप जब कॉलन एक्स करते हो तो ये क्या होगा, बफर जो आपको बताया टेम्पोररी स्टोरेज बफर है, बफर में स्टोर रहेगा एंड एडिटर को एग्जिट कर देगा. लेकिन फ्रेंड्स, एग्जिट करते समय और आप जैसे ही कॉलन एक्स
कॉलन क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा, फाइल का नेम शो करेगा, कितना नंबर ऑफ लाइन लिखे हो वो शो करेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है उस फाइल में वो भी शो करेगा. सो दिस इज अनदर फैसिलिटीज, दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एडिटर इज पावरफुल एडिटर. तो ये भी एक रीजन है. लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि सपोज दैट आप इंसर्ट मोड में थे और इंसर्ट कर रहे थे, उस टाइम यदि कुछ वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड मिस स्पेल्ड हो गया एंड यू वांट टू रिमूव, देन यू हैव टू यूज Ctrl+W सो दैट यू कैन इरेज दैट पर्टिकुलर वर्ड. अब हम यहाँ पे देखें कि कॉलन X के साथ आपने क्या किया, इस फाइल को बफर में सेव किया और बाहर चले गए और एडिटर को क्विट किया. लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑप्शन है. यदि आप $W लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बफर में लिखा गया था, बफर में सेव था, उसको आपने पार्टिकुलर डिस्क में स्टोर कर दिया. सो $W, बट क्विट नहीं किया है. तो क्विट करने के लिए और सेव करने के लिए $W आप यूज कर सकते हैं, सो दैट फाइल विल बी सेव टू द डिस्क एंड एडिटर विल बी क्विट. समवन वांट टू क्विट द एडिटर बट डोंट वांट टू सेव द फाइल, तो उसके लिए $Q और $Q एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि फाइल को सेव बिना सेव किए ये बाहर चला जाएगा. सो इन EX मोड अ डॉट रिप्रेजेंट द करेंट लाइन एंड अ $, रिप्रेजेंट द लास्ट लाइन. तो ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे को डिटेल्स में समझेंगे, मेनली कमांड मोड एंड इंसर्ट मोड को. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कमांड मोड. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपको कमांड मोड में आना है तो आप एस्केप की को प्रेस करके कमांड मोड में जा सकते हैं, और जब एस्केप करके कमांड मोड में चले गए हैं तो आप फाइल को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और जो भी लाइन है सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो. ये सब अलाउड है कमांड मोड में, जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया है. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटिंग फंक्शन है, जिसमें आप कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो, लाइन को डिलीट कर सकते हो, लाइन को कॉपी कर सकते हो, एंड एक साथ डिलीटेड एंड यांग मतलब ये कॉपी करना होगा, कैन बी पुट टू अनदर फाइल. जो डिलीट किया आपने, जो कॉपी किया, उसको किसी दूसरे फाइल में लिख सकते हो, और मल्टीपल लाइन को ज्वाइन कर सकते हो. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले यदि आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप X के साथ डिलीट कर सकते हैं. तो आपको कैसे करना है, आप इंसर्ट मोड में थे तो आप उसके बाद एस्केप की के साथ कमांड मोड में चले गए, और आपको जहाँ पे क्रसर पॉइंट कर रहा था आपका वो जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा जस्ट बाय प्रेसिंग X और X. यदि आपको लाइन को डिलीट करना है देन यू हैव टू यूज $dd. तो $dd आपको जब एक साथ आप प्रेस करोगे तो जो क्रसर होगा उस पार्टिकुलर लाइन को डिलीट कर देगा. अब यहाँ पे 2 लाइन डिलीट करना देन $2dd. यदि मल्टीपल लाइन एडिट करना है, जितना भी नंबर ऑफ लाइन एडिट करना है, तो 10 लाइन के लिए $10dd करेंगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीट फैक्टर. मतलब आप एक ही काम को रिपीट कर रहे हो, एक साथ में काम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपीट फैक्टर. तो हमेशा याद रखें कि जो भी काम परफॉर्म किया जाएगा दैट विल बी इन दी कमांड मोड. Another very important feature of this editor is you can copy the lines, or this is called yank, using a small yy. If you have to copy 2 lines, then use 2yy and so on. Now you want to copy जो किया गया लाइन और जो आपने कैरेक्टर को डिलीट किया है किसी दूसरे लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है, then you have to use a small p and capital P. तो आप इस दोनों में से कोई एक यूज करके आप इसको जो भी कॉपी है या जो भी आपने डिलीट किया है कैरेक्टर को या लाइन को, वो पेस्ट कर सकते हो. अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एडिटर इज यू कैन ज्वाइन मल्टीपल लाइन टुगेदर. तो क्रसर जिस लाइन पे होगा उसके बाद वाली यदि 2 लाइन को आपको ज्वाइन करना है देन यू हैव टू यूज $J. यदि n लाइन को करना देन $J. नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इन कमांड मोड आई एम गोइंग टू डिस्कस नेविगेशन. तो जैसा कि आपने नॉर्मल एडिटर में देखा है कि आपको यदि अप जाना है, डाउन जाना है, कर्सर को आपको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, तो उसके लिए बटन दिए होते हैं कीबोर्ड में. बट हियर यू हैव टू यूज HJKL कैरेक्टर. बट ये हमेशा कब परफॉर्म किए जाएंगे, कमांड मोड में. इंसर्ट मोड से आपको वापस जाना है एस्केप की के साथ कमांड मोड में. हमेशा मैं रिपीट कर रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, H का मतलब है कि लेफ्ट में जाएगा. मतलब सपोज दैट कि कर्सर अभी इस पोजीशन पे है तो H आप क्लिक करोगे तो फिर D के बाद आएगा, फिर से करोगे देन यहाँ पे आएगा. तो इस तरीके से मूव करता चला जाएगा. यदि आप J प्रेस करते हो तो एक लाइन ऊपर चला जाएगा, यदि K प्रेस करते हो तो एक लाइन नीचे आएगा, डाउन दी लाइन. एंड L जो है वो कर्सर को राइट मूव करेगा. अब यदि हम बात करें वर्ड नेविगेशन की तो हम लोग 3 की को यूज करेंगे, स्मॉल b, स्मॉल e एंड स्मॉल w. तो स्मॉल b का मतलब क्या है, कर्सर मूव्स बैक टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. तो इसका मतलब ये है कि कर्सर यदि सपोज दैट मिडिल ऑफ द लाइन है, मतलब किसी लाइन के बीच में है, आपको यहाँ से
3 वर्ड बैक मूव करना है देन यू हैव टू प्रेस 3B. सो दिस इज नथिंग बट रिपीटिंग फैक्टर. यदि एक वर्ड करना है देन सिंगल B से काम हो जाएगा. यदि 2 वर्ड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है देन 2B आप यूज करेंगे. यदि हम E को यूज करें देन इट विल यूज फॉर मूव फॉरवर्ड टू एंड ऑफ वर्ड. इसका जस्ट अपोजिट. एंड आपको यदि 2 वर्ड के बाद में कर्सर को पुट करना है देन 2 यूज करेंगे एंड सो. अनदर कमांड इज W, स्मॉल W. तो स्मॉल W आप जब भी प्रेस करेंगे तो किसी भी वर्ड के पहले कर्सर पॉइंट करेगा. सो मूव फॉरवर्ड टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. जैसे कि हम लोग यहाँ पे ई से क्या देख रहे थे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में कर्सर आएगा. सपोज दैट ऐसे पॉइंट करेगा, लेकिन W के साथ क्या होगा, ऐसा पॉइंट करता रहेगा. अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे एक और भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करें. मूविंग टू लाइन एक्सट्रीम्स, मतलब लाइन के स्टार्टिंग में और एंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप 0 यूज कर सकते हैं, पाइप यूज कर सकते हैं एंड डॉलर यूज कर सकते हैं. सो मूविंग टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए लाइन इज कॉमन रिक्वायरमेंट. फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन होती है कि आपका कर्सर यदि सपोज दैट मिडिल में है तो आप उसके स्टार्टिंग में लाना चाह रहे हो या उसके एंड में लाना चाह रहे हो तो आप इस एडिटर में डायरेक्ट कर सकते हो. आप यदि 0 और इस पाइप को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम फर्स्ट कॉलम में कर्सर आ जाएगा और लाइन के सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा. आप यदि हमने और एग्जाम्पल लिया कि 30 एंड उसके बाद पाइप यूज करेंगे तो मूव कर्सर टू कॉलम 30. जैसे सपोज दैट 30th कैरेक्टर और 30th कॉलम जो है ये है स्टार्टिंग से, तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. अगर आप 0 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा. आप यदि सपोज दैट 2 करना चाहें तो 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा. आप यदि डॉलर यूज करेंगे तो डॉलर का मतलब क्या हुआ, ये कर्सर जो है लास्ट में चला जाएगा. बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये सब काम जो हम लोग है कमांड मोड में कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट स्क्रॉलिंग अ पेज. हम लोग कैसे पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं. वी हैव 4 डिफरेंट कमांड्स. Ctrl+F, Ctrl+B, Ctrl+D, Ctrl+U. तो Ctrl+F यदि हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, स्क्रॉलिंग अ पेज. इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे यदि पेज है फाइल में तो हम 2 पेज को स्क्रॉल करना चाहें, 2 पेज को फॉरवर्ड, 2 पेज को बैकवर्ड, तो उस तरीके मिडिल ऑफ द पेज, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. Ctrl+F का मतलब होता है स्क्रॉल फॉरवर्ड. Ctrl+B का मतलब आप बैकवर्ड स्क्रॉल कर रहे हो. Ctrl+D का मतलब हाफ पेज फॉरवर्ड जाएगा एंड Ctrl+U का मतलब हाफ पेज बैकवर्ड जाएगा. तो Ctrl+F का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एक पेज आप फॉरवर्ड चले जाओगे, Ctrl+B में एक पेज बैकवर्ड चले जाओगे. लेकिन आपको यदि 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज यदि आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाना तो उसके लिए क्या करेंगे, रिपीटिंग फैक्टर आप यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया 10 Ctrl+F, तो उसका मतलब क्या है कि ये 10 पेज फॉरवर्ड चला जाएगा. एंड अनदर कॉन्सेप्ट इन VI एडिटर इज एब्सोल्यूट मूवमेंट. तो एब्सोल्यूट मूवमेंट के लिए हम लोग Ctrl+G यूज करेंगे. तो इससे हमें क्या पता चलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखें. टू नो द करेंट लाइन नंबर. फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस एडिटर का जो इस एडिटर को पावरफुल बनाता है. आप किसी पर्टिकुलर लाइन में हो वो आप जानना चाहते हो कि आप किस लाइन में हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो. सो Ctrl+G विल रिफ्लेक्ट कि आप किस लाइन में हो. यदि आप 40G के साथ जाते हो तो इसका मतलब क्या है, गोज टू लाइन नंबर 40, डायरेक्ट 40th लाइन में चला जाएगा. यदि आप 1G यूज करते हो देन गोज टू लाइन नंबर 1. यदि आप सिंपल G यूज करते हो देन गोज टू एंड ऑफ द फाइल. तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने सारे फीचर्स हैं. इसके साथ साथ यदि हम जिस पोजीशन पे थे पहले उसी पोजीशन पे आना है, मतलब अंडू हमें करना है तो कैसे कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, अंडू करने के लिए आपको स्मॉल U यूज करना है. तो इसके लिए क्या करना है, आपको कमांड मोड में जाना है. तो कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप करें, उसके बाद आप U करेंगे तो अंडू होता चला जाएगा. एंड यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन. यदि स्क्रीन फुल हो गया है देन आप Ctrl+L यूज करेंगे. अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इनपुट मोड को. तो इनपुट मोड में भी हम लोग देखेंगे डिफरेंट कमांड डिफरेंट पर्पज से यूज किया जाता है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आप यदि जैसी टर्मिनल ओपन करते हैं, VI एडिटर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में रहता है और आप कुछ भी कैरेक्टर को आप लिखते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड मोड से इनपुट मोड में आना पड़ेगा. तो हमने बताया है आपको कि आप स्मॉल I यूज कर सकते हो. सो इंसर्ट एंड अपेंड करने के लिए स्मॉल I, स्मॉल a, कैपिटल I, कैपिटल A यूज कर सकते हो. आपको यदि रिप्लेस करना है किसी वर्ड को तो स्मॉल R, कैपिटल R, स्मॉल s, कैपिटल S को आप यूज कर सकते हो. यदि आपको न्यू लाइन क्रिएट करना, नए लाइन में जाना है तो स्मॉल O एंड कैपिटल O यूज कर सकते हो. तो स्मॉल O जब आप यूज करोगे तो आप नीचे लाइन में आ जाओगे. यदि आप कैपिटल O यूज करोगे तो आप एक लाइन ऊपर चले जाओगे. सपोज दैट कि
3 लाइन लिखा आपने, कर्सर क्या है यहाँ पे, आपको नया लाइन करना है। तो नया लाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्मॉल ओ यूज करना पड़ेगा। तो हमेशा कमांड मोड में ये सब काम होगा। तो आप एस्केप के साथ सीधे कहाँ पे चले जाएंगे, कमांड मोड में जाएंगे। एस्केप के बाद यदि स्मॉल ओ आप इंटर करते हो तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यदि आप कैपिटल ओ करते हो तो यहाँ पे स्पेस एक नया लाइन यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और इसमें आप लाइन इंटर कर सकते हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कमांड्स इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, जैसा स्मॉल आई एंड स्मॉल ए दैट इज इंसर्शन ऑफ टेक्स्ट। तो आप यदि कमांड मोड में है तो आपको इंसर्ट मोड में जाने के लिए या तो आपको स्मॉल आई यूज करना पड़ेगा या स्मॉल ए यूज करना पड़ेगा। तो आप यदि स्मॉल आई के साथ इंसर्ट करते हैं देन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड राइट, ये राइट शिफ्ट होता चला जाएगा। यदि हम अपेंडिंग स्मॉल ए के साथ चलें, मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट अपेंडिंग विथ स्मॉल ए, तो इसमें क्या होगा, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल ऑल्सो बी शिफ्टेड राइट। अब आपको फिर से क्या करना है, कमांड मोड में जाने के लिए फिर से आप एस्केप को क्लिक कर सकते हैं। Again, by pressing I and A, you can insert so many words, so many lines. Finally, we will understand the meaning of capital I and capital A. Friends, capital I आप जब यदि यूज कर रहे हो, then it insert text at beginning of line, और capital A आप यदि यूज करते हो तो end of the line में डायरेक्ट चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, तो आप जैसे C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किए हो तो कमेंट करने के लिए मल्टीपल लाइन कमेंट्स में क्या होता है, आप इसको यूज करते हो एंड एंड में इसको यूज कर सकते हो। तो सपोज दैट कि कर्सर आपका कहीं इन बिटवीन द लाइन है तो आपको यहाँ पे यदि स्टार्टिंग में आना है देन यू कैन क्लिक कैपिटल आई, यदि आपको लास्ट में जाना है देन यू कैन क्लिक कैपिटल ए, बट एवरीथिंग विल हैपन इन कमांड मोड। हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है कि कर्सर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। आप यदि कैपिटल आई प्रेस किए तो कहाँ पे चला जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में चला जाएगा। सो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो /*। सिमिलरली आप यदि कैपिटल ए करते हो उस तो यहाँ पे चला जाएगा एंड यू कैन राइट स्टार एंड /। अब हम यदि बात करें स्मॉल ओ एंड कैपिटल ओ को, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है। स्मॉल ओ का मतलब ये हुआ कि इंसर्ट कर सकते हो आप एम्प्टी लाइन को बिलो दी करेंट लाइन, जिसमें पॉइंट कर रहा होगा कर्सर उसके नीचे आएगा। यदि कैपिटल ओ यूज करोगे तो करेंट लाइन के ऊपर में एक एम्प्टी लाइन क्रिएट कर देगा। उसी तरह से यदि हम लोग समझे आर कैपिटल एस को, तो आर का मतलब क्या है, रिप्लेस अ सिंगल कैरेक्टर। अब यहाँ पे आप स्मॉल आर जब यूज करोगे तो आप रिप्लेस करोगे सिंगल कैरेक्टर को, इसमें एस्केप की जरूरत नहीं, मतलब कमांड मोड में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्मॉल एस यूज कर रहे हो देन रिप्लेस वन कैरेक्टर विथ मेनी, एक साथ आप बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इसमें कमांड मोड में जाने की जरूरत है। जैसे एस्केप आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो आपको यदि 3 कैरेक्टर को रिप्लेस करना देन यू कैन यूज रिपीटिंग फैक्टर 3s, 10 कैरेक्टर देन 10s एंड सो। यदि कैपिटल आर यूज करें देन कैपिटल आर रिप्लेसेस ऑल टेक्स्ट ऑन द राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन। फ्रेंड्स, जिस पॉइंट पे और जिस पोजीशन पे कर्सर होगा उसके राइट में जितने भी टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर सकता है। एंड कैपिटल एस का काम क्या होगा, रिप्लेसेस द इंटायर लाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ कर्सर पोजीशन। तो जितना भी लाइन होगा उसको रिप्लेस कर सकता है कैपिटल एस। लेकिन ये दोनों काम किस में करेंगे, एस्केप मोड में। सिंपल यदि आपको सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो आप एस्केप को क्लिक नहीं कर सकते हो, मतलब कमांड मोड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। बाकी तीनों के लिए कमांड मोड में आपको जाना जरूरत है। सो हम लोग यहाँ पे देख पाए कि VI एडिटर में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्यों VI एडिटर पावरफुल है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप टर्मिनल ओपन करें एंड VI एडिटर आप स्टार्ट करें और ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।